कार्य किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,45,000 अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले आपके इस जनपद में लखीमपुर खीरी जनपद में उपलब्ध हो रहा है। हर गरीब के घर में भी रसोई गैस का चूल्हा जल सके। लगभग 5 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन इस जनपद के अंदर उपलब्ध करवाने के कार्य हुए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वास्तविक रूप कहीं देखना हो तो लखीमपुर खीरी के अंदर है भाइयों बहनों, जहां पर लगभग 40,000 बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जन्म से लेकर के स्नातक तक सरकार के द्वारा योजना का लाभ देने का कार्य किया जा रहा है। सामूहिक विवाह योजना में भी अकेले इस जनपद में 5100 बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत संपन्न हुआ है। तो निराश्रित महिला पेंशन में लगभग 1 लाख बहनों को इस पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। दिव्यांगजन पेंशन में भी 21,500 से अधिक दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। और यही नहीं, अरविंद गिरी जी ने एक योग्य जनप्रतिनिधि के रूप में भाइयों बहनों उन्होंने इंटर कॉलेज खुलवाए, ITI खुलवाए, चिकित्सालय खुलवाए और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि यहां पे बाबा गोला गोकर्णनाथ मंदिर को, जो छोटी काशी के रूप में विख्यात है, इसको भी काशी की तर्ज पर बेहतरीन कॉरिडोर के रूप में दर्शनीय बना दिया जाए। और हम लोगों ने इसकी कार्य योजना भी बनानी प्रारंभ हो गई। ये दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में आज श्री अरविंद गिरी जी नहीं है, लेकिन उनके सुयोग्य पुत्र श्री अमन गिरी हमारे बीच में हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में हैं। और भाइयों बहनों, सचमुच इस कार्यक्रम का आधारशिला रखने के लिए भी हम ही लोग आएंगे। जब यहां पर छोटी काशी को वास्तविक काशी में बदलने के लिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम का शुरुआत करने के लिए फिर यहां पर आकर के वास्तविक स्वरूप इस छोटी काशी को देने का कार्य भी हम लोग करेंगे, जिससे आस्था का भी सम्मान होगा, रोजगार का भी सृजन होगा, यहां के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा और साथ साथ एक एक व्यवसायी का, पटरी व्यवसायी को पुनर्वास करके किसी को भी उजाड़ेंगे नहीं, लेकिन सुंदरीकरण का काम बेहतरीन तरीके से करते हुए यहां की जन आस्था का सम्मान करने का काम भी होगा। यहां की सड़कों के चौड़ीकरण के लिए हम पहले ही आदेश कर चुके हैं। यहां पर स्वर्गीय अरविंद गिरी की भावनाओं के अनुरूप गोला गोकर्णनाथ का विकास हो, इस कार्यक्रम को उसी तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्य को आगे बढ़ाया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको एक बार फिर आश्वासन देने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही मंत्र दिया है पूरे देश को, सबका साथ सबके विकास का, विकास सबका। आपने देखा होगा विकास की योजनाओं में हमने किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का कोई भी हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, सभी को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ा। विकास की योजनाओं में सबके साथ लेकर के, सबके विश्वास को अर्जित करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं यहां के अन्नदाता किसानों को आश्वस्त करने के लिए आया हूं, आपके गन्ना मूल्य का एक एक पाई का भुगतान करवा करके ही हम लोग रहेंगे। हमने कह दिया है गन्ना विभाग को, सभी चीनी मिलों के साथ पहले से बैठक तय हो गई है और मैंने कह दिया है कि नया सत्र प्रारंभ होने के साथ ही एक एक अन्नदाता किसान का और गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो जाना चाहिए। और अन्यथा अगर कहीं किसी ने कोताही बरतने का काम किया तो फिर याद रखना, हमारी जेलें भी इंतजार करती हैं उन लोगों की, जो लोगों का, जो हमारे अन्नदाता किसानों के भावनाओं के विरुद्ध कार्य करती हैं। हमारी जेलें इंतजार करती है उन भ्रष्टाचारियों का
जो हमारे युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आपने देखा होगा सरकार इस मामले में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत कार्य कर रही है। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो प्रदेश के अंदर सीना तान करके चलते थे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, किसानों को उजाड़ते थे, हर पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके चलते थे, आज दुम दबा करके गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए, ये वही माफिया हैं जो 5 वर्ष पहले तक जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं, दुम दबा करके चल रहे हैं। और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो ये आम जन का जीना हराम कर देंगे, बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगा डालेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा कर देंगे और किसी भी शरीफ व्यक्ति को जीने के अधिकार को छीनने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने तय किया है जो किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी निरीह का, किसी बहन बेटी के लिए संकट बनेगा, सरकार उसके जीवन के लिए संकट बन जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये गोला गोकर्णनाथ हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है, स्वर्गीय अरविंद गिरी की विरासत है। यहां के विकास के जिस खाके को उन्होंने देखा था, उसकी शुरुआत होती, इससे पहले ही वह अस्त हो गया। मैं जब आया था फरवरी महीने में यहां पर, उस समय भी मेरे साथ यहां पर श्री अरविंद गिरी जी थे, श्री रोमी साहनी जी थे, हमारे यहां के जनप्रतिनिधिगण थे। और उस समय बात तय हुई थी कि विकास का एक खाका इस रूप में आगे बढ़ेगा, उस पर कार्य भी बनी थी। आपने देखा होगा कि मृत्यु के 3 दिन पहले बाबा गोला गोकर्णनाथ का सर्वे करने के लिए लखनऊ से टीम भी आई थी, लेकिन वह सपना अधूरा रह गया है। उस सपने को साकार करना है और संजोग से हमारे बीच में, सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने श्री अमन गिरी को अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में भेजा है। भारतीय जनता पार्टी का सुयोग्य प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी, अपने पिता के विकास के इस अभियान को, सबका साथ और सबके विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र को अंगीकार करने वाले, अपने भावनाओं को साथ में लेकर के वे चलने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करने के लिए आए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं आप सबकी भावनाएं स्वर्गीय अरविंद गिरी के साथ हैं और आप उन्हें वोट देंगे, लेकिन हमें रिकॉर्ड मात्रा में श्री अमन गिरी की जीत की गारंटी चाहिए, क्योंकि एक सामान्य जीत होती है, लेकिन भाइयों बहनों, इतनी मजबूत जीत होनी चाहिए, इतनी मजबूत जीत होनी चाहिए। जब मैं श्री अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए आया था, उस समय मैं देख रहा था, उस समय हर चेहरे से एक आवाज आ रही थी, और आवाज थी कि अमन गिरी यहां से चुनाव लड़े और यहां की जनता हाथों हाथ उन्हें चुनाव जिता करके भेजेगी। और मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, विकास के लिए, आने वाली पीढ़ी के मंगल भविष्य के लिए, अपने वर्तमान को संवारने के लिए और भविष्य की उज्जवल योजना के लिए विकास को हम प्राथमिकता दें। बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ सबको मिले, सबके पास जाना चाहिए। और इसके लिए सुयोग्य प्रत्याशी जब लगेंगे तभी ये काम हो पाएगा। और उसी भाव के साथ आज मैं आपके बीच आया हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, प्रदेश प्रभारी जी आए हैं, सुरेश खन्ना जी के नेतृत्व में यहां पर मंत्रियों की एक टीम आपके बीच में आह्वान करने के लिए आई है। हमारे सबसे वयोवृद्ध युवा विधायक हैं, मंत्री हैं खन्ना जी, और 9 बार विधायक रह चुके हैं शाहजहांपुर से, 9 बार, अनुमान कर लीजिए। एक ही सीट पर नॉन स्टॉप है, लगातार लगातार लगातार। और आज भी जब वो यहां पर शेरो शायरी कह रहे थे तो ऐसे लगता था कि जैसे कहीं पर कोई कव्वाली गाने के लिए खन्ना जी तैयार हो रहे हों। लेकिन
यहां पर वह आपके बीच में है, संतोष सिंह जी के नेतृत्व में। यहां पर एक पूरी टीम संगठन के पदाधिकारियों की भी आपके साथ जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्य करने के लिए, हमारे विधायकगण भी यहां पर सभी लोग लगे हुए हैं।